साइफर के वक्त मौजूदा सेक्रेटरी खारजा अमेरिका में सफीर थे। सेक्रेटरी खारजा ने कहा इनकी डोनाल्ड लू से मुलाकात हुई, गुफ्तगू में साजिश का कहीं दूर दूर तक तस्करा भी नहीं था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ा बयान, निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा निगरां वजीर आजम के नाम से मुताल्लिक नवाज शरीफ से भी बात करूंगा। नवाज शरीफ अगले माह पाकिस्तान आएंगे और कानून का सामना करेंगे। उम्मीद है 3 रोज से पहले निगरां वजीर आजम का नाम भी सामने आ जाए और उस पर इत्तेफाक हो जाए। निगरां हुकूमत को भी इलेक्शन नहीं कराने, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराना है। अमेरिका किसी साजिश में मुलव्वस नहीं, पाकिस्तान से मुतालिक अमेरिका पर इल्जाम झूठे हैं। तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा सिफारतकारों की निजी गुफ्तगू पर बात करने के पाबंद नहीं। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के दौरा रूस पर तशवीश का इजहार किया था। इलेक्शन कमीशन के खत के बाद खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना में हलचल। काबीना के 19 वज़रा और मुशीर मुस्ताफ़ी, 8 मजीद काबीना अरकान किसी भी वक्त अपने इस्तीफे वजीर आला को भेजेंगे। नाकामी की सूरत में इनको डीनोटिफाई कर दिया जाएगा। निगरां वजीर आला का खुद भी मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। सियासी वाबस्तगी के इल्जाम के बाद इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वजीर आला को सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस वज़रा और मुआविनीन को हटाने की सिफारिश की थी। निगरां वजीर आजम कौन बनेगा? वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुलाकात और मुशावरत बेनतीजा खत्म, किसी नाम पर इत्तफाक न हो सका। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ, 6 नाम सामने आ चुके हैं, कल फिर मुलाकात है। अफगान वजीर आजम से अच्छे माहौल में मुशावरत हुई, तय नामों के साथ जाहिर नहीं किया जाएगा। जराए के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी निगरां वजीर आजम के मजबूत उम्मीदवार इसहाक डार और हफीज शेख के साथ साबिक जस्टिस मकबूल बाकर, मखदूम अहमद महमूद का नाम भी ज़ेरे गौर, मियां मोहम्मद सोमरो, खलीलुर रहमान रमदे का नाम भी शामिल। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी का नाम भी निगरां वजीर आजम के लिए ज़ेरे गर्दिश। निगरां सेटअप में अहम वजारतों पर मुशावरत का अमल जारी। निगरां वजीर खजाना के लिए सुल्तान अलाना, शब्बर जैदी, तारिक बाजवा, डॉक्टर अशफाक के नामों पर गौर। मियां सुमरो, एजाज गौहर के नाम वजारत इक्तिसादी उमूर, वजारत कॉमर्स के लिए भी ज़ेरे गौर। निगरां हुकूमत के दौरानिये में मुमकिना तोसी का मामला। पाकिस्तान ने निगरां हुकूमत की मुद्दत में मुमकिना तोसी पर IMF को एतमाद में ले लिया। आलमी मालियाती इदारे ने निगरां हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार कर दिया। आज ये मौका आ गया है कि हमें पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल कर खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए हमें जितनी आज कौमी यकजहती, इत्तफाक, इत्तेहाद और मेहनत की ज़रूरत है, शायद 75 साल में पहले कभी नहीं। वक्त आ गया मुस्तकबिल में कर्जों से निजात का फैसला करें। कायदे आज़म और इकबाल के उसूलों पर मुल्क को चलाने का अज़्म करें। जितने इत्तेहाद और मेहनत की आज ज़रूरत है कभी ना थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, वफाकी सेक्रेटरी से अलविदाई मुलाकात। कहा हकीकत यह है कि खारजा ताल्लुकात अपनों ने बिगाड़े। IMF प्रोग्राम का हुसूल बड़ी कामयाबी है। प्रोग्राम ना होता तो कितनी तबाही होती अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मखलूत हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से चलाई गई। ये तारीख का हिस्सा होगा कि इत्तेहादी हुकूमतें भी चल सकती हैं। हुकूमत अंजाम को पहुंची, अब अवाम ने बदला इलेक्शन में लेना है। असद उमर का रद्द अमल, कहा 16 माह मुल्क की मशत तबाह की गई। अवाम को तारीख की बदतरीन महंगाई में पीसा गया। इस दौर में बदतरीन फस्तायत, पार्लियामान को बेतौकीर और जमहूरियत को कमजोर किया गया। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत खारिज। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त से जमानत खारिज की। बुशरा बीबी के वारंट जारी न होने पर दरख्वास्त निपटा दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी की चेयरमैन PTI से अटक जेल में 1 घंटे तक मुलाकात। पुलिस ने बुशरा बीबी और वुकला को 30 मिनट तक नाके पर रोके रखा। जेल इंतजामिया ने PTI वुकला नईम पज्जूथा, अली एजाज बुटर और शेर अफजल को मुलाकात की इजाजत ना दी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट केस का फैसला कल सुनाएगी। अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। हुकूमत ने एक्ट पेश करके बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। एक्ट के अवामी मफाद के मुकदमात में नज़रसानी अपीलें लार्जर बेंच सुनेगा।
इलेक्शन कमीशन ने वफाकी सतह पर ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी लगा दी। इंतखाबी इदारे का सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत, निगरां हुकूमत के आने तक ऐसे किसी इकदाम से गुरेज की हिदायत। रिजवाना तशद्दुद केस में मुल्जिमा सोमिया आसिम की दरखास्त जमानत बादस गिरफ्तारी मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। वकील सफाई ने कहा बच्ची को सही सलामत वालदा के हवाले किया गया। बच्ची की वालदा ने बताया बच्ची को जख्म छुपाने के लिए स्कार्फ पहनाया गया। मुल्जिमा के ड्राइवर ने मुझे धमकियां दी। जनरल अस्पताल लाहौर में रिजवाना का इलाज जारी। प्लास्टिक सर्जरी का मजीद प्रोसेस जुमे को किया जाएगा। मोहसिन नकवी की जनरल अस्पताल में रिजवाना की अयादत, खैरियत दरियाफ्त की। सिंध असम्बली के 5वें पार्लिमानी साल के अख्ताम में सिर्फ एक रोज बाकी। सिंध असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी। सूबाई वज़रा ने अपने दफातर खाली करना शुरू कर दिए। जरूरी सामान की दफातर से मुंतकली। वज़रा दफातर से शहीद बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार भुट्टो, आसिम अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो की तस्वीर भी साथ ले गए। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कहते हैं सिंध असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त तक है। तहलील का फैसला वज़ीर आला सिंध ने करना है। उम्मीद है अवाम पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा अगले चंद घंटों में सिंध असम्बली तहलील हो जाएगी। MQM वफ़द की GDA रहनुमाओं से मुलाकात। निगरां वज़ीर आला सिंध के लिए 3 नामों पर इत्तफाक। सरदार अब्दुर्रहीम ने कहा सिंध असम्बली तहलील के बाद निगरां वज़ीर आला का नाम देंगे। हमने निगरां वज़ीर आला काबीना के नामों को तकरीबन हतमी शक्ल दे दी है। यौम आज़ादी सिर्फ 3 दिन की दूरी पर 14 अगस्त को शयान शान तरीके से मनाने की तैयारियां अरूज पर। हर तरफ सब जलाली परचमों की बहार। PIA का जश्न आज़ादी के मौके पर अंदरूने मुल्क परवाजों पर रियायत का ऐलान। पैमरा तरमीमी बिल 2023 सहाफ़ियों की फलाह का बिल है, बल्कि किसी भी उजलत या प्रेशर में नहीं मंजूर करवाया गया। साबिक वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा जब इस बिल पर मेरी जात पर तनकीद की तो बिल वापस लिया, लेकिन फिर सहाफ़ियों के इसरार पर ऐवान से मंजूर करवाया। सिंध हुकूमत की हर शोबे में बदतरीन कारकर्दगी है। करप्शन और लूट मार के सिवा कुछ नहीं किया गया। हाफिज नईम और रहमान की तनकीद, कहा PP के 15 साल में पानी की एक बूंद का भी इजाफा नहीं हुआ। सर्कुलर रेलवे और रेड लाइन मंसूबे पर काम शुरू नहीं किया गया। कराची के इलाके मंगोपीर में मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम। 937 मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। जरूरतमंद अफराद को मुफ्त अद्वियात भी फराहम। मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। शहरियों ने मेडिकल कैंप के इनेकाद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया।